नमस्कार। तो अपने इस चैनल ज्ञान कलश में एक बार फिर से मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों से हम लोग मैं कहूँगा कि ये जो वीडियो होने वाला है, मैं कहूँगा कि बहुप्रतीक्षित वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कई सारे ऐसे डाउट्स क्लियर करने के, उन्हें सॉल्व करने के, जो अभी भी कई सारे बच्चों के मन में बने हुए हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट क्या है? जब हम फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट छोड़ने हैं, और किसी यूनिवर्सिटी में जब हम एडमिशन लेने जाएंगे तो क्या हम हर जगह एलिजिबल हैं? ये सारी जितनी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से आज बताऊंगा। अच्छा ज्ञान कलश नाम, देखिए आज आप सभी जानते हैं हमारी हिंदू माइथोलॉजी में एक कहानी है जहाँ पर देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया और वहाँ से अमृत का कलश निकला। आप ऐसा ही समझो कि आप YouTube पर मंथन करोगे और आपको ज्ञान का कलश मिलेगा। आगे चलते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात हम ये शुरू करेंगे कि ये जो चैनल है, ठीक, इसका जो उद्देश्य है CUET, उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है बच्चों के डाउट्स को क्लियर करना। और जो इस समय सबसे बड़ा डाउट आ रहा है वो आ रहा है डोमेन सब्जेक्ट का। क्या है ये डोमेन सब्जेक्ट? ध्यान से देखिएगा वीडियो। इसके बाद भी अगर आपको कोई शंका, कोई समस्या होती है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपकी उस शंका का, उस समस्या का जितनी जल्दी निदान हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात आती है, देखिए बात यह है, ये यूनिवर्सिटी वाइज है, ठीक। तो यूनिवर्सिटी वाइज एक एक यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा कोर्स है, जहां पर आपको क्या क्या चाहिए, ये हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम 2 यूनिवर्सिटीज़ कवर करेंगे जो कि हमारे आसपास हैं, सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज़। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो कि हमारे सामने है, दूसरी है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके कौन कौन से कोर्सेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट जो हमारे मेजर कोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा है BA, BSc, BCom, या फिर आप कह लो एक BCA, ये 4-5 कोर्सेज हम लोग रिक्वायरमेंट जो भी है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो। जैसे BHU में कई सारे BTech के कोर्सेज हैं, जैसे डेयरी प्रोसेसिंग का है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, BTech। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट जानना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको उसको पक्का बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर हमें BA LLB में एडमिशन लेना है तो हम क्या ऐसा रिक्वायरमेंट रखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे? आप पढ़ो सेक्शन फर्स्ट है। तो सबसे पहले सेक्शन क्या है? देखिए पूरा पेपर 3 सेक्शन में है, सेक्शन 1 A और B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। क्या है ये सेक्शन? ये जो है ये लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या है? लैंग्वेज, ठीक है। भाषा फर्स्ट ए में जैसे आपकी हिंदी है, इंग्लिश है जो कि मेजर लैंग्वेज, के अलावा कई सारे लैंग्वेजेस हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारी ये जो मेजर लैंग्वेजेस है जिसपे हमारे हिंदी भाषी और अंग्रेजी वाले छात्र हैं, जो मेजर हमारे बच्चे पेपर देंगे, वो हिंदी और इंग्लिश का पेपर वो देंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ए में जब हम बात करते हैं भाषा की, तो हमें या तो हिंदी लेनी है या तो अंग्रेजी लेनी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ऐसा देखते हैं कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर हिंदी लेते हैं, और जो अदर बोर्ड्स के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डे में जहां भी आपको फर्स्ट डे दिखे, फर्स्ट डे के साथ जो लैंग्वेज है उसमें क्या करना है उसमें आपको भाषा लेनी है। कौन सी भाषा? आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। फिर दूसरा क्या है, सेक्शन 2, ये है आपका सबसे वो, ठीक, ये है आपका डोमेन। क्या है ये? डोमेन। मतलब जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, ठीक, जैसे BA है, BSc है, BCom है, उसमें उसके हिसाब से आपको डोमेन सब्जेक्ट फिल करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की लिस्ट बहुत लंबी है। आप उन सब्जेक्ट में जिन सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट मांगेगा वो कोर्स, वो आपको भरना है, ठीक है। फिर से बता दूं, सेक्शन 1 क्या है? भाषा, लैंग्वेज। कौन कौन से ऑप्शन है? बहुत सारे। अगर किसी को असमीज आती है, भैया असमिया ले लो। तेलुगु आती है, तेलुगु पढ़ लो। आती नहीं है, कोई बात नहीं। हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है। यूपी बोर्ड वाला क्या पढ़ेगा? हिंदी। इंग्लिश वाला, मीडियम वाला बच्चा क्या पढ़ेगा? इंग्लिश। तो ये उनके लिए आसान होता है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा सेक्शन है? दूसरा सेक्शन है हमारा डोमेन।
ठीक है, किसका सेक्शन है? डोमेन का सेक्शन। डोमेन में क्या है? आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे अगर मान लो किसी को बीए करना है तो हो सकता है उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हों। किसी को बीएससी मैथमेटिक्स करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट हों। किसी को मान लो बीएससी बायोलॉजी करनी है तो बायोलॉजी कंपलसरी है। किस यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में क्या डोमेन कंपलसरी है, ये आपको अभी मैं बताऊंगा। तो सेक्शन 2 आपका डोमेन, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फिर से सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 आपका सब्जेक्ट। फिर आती है बात सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 क्या है भाई? कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर सेक्शन 3 आपका हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मतलब आप कई सारे कोर्सेज में हैं भी, कई सारे यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में नहीं भी है। सेक्शन 3 है क्या भाई? हमको भाषा आ गई, हमको सब्जेक्ट आ गया, और क्या चाहिए? तो जो हमारा सेक्शन 3 है वो हमारा एक जनरल टेस्ट है। क्या है? जनरल टेस्ट। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, करंट। ठीक, ये हमारा यहाँ पर आएगा। 4 चीजें हमारी आती हैं। अच्छा, ये कितना आएगा भैया? ये क्लास 8th तक का आएगा। लास्ट ईयर के पेपर्स अगर आप देखोगे तो उसमें ये 2 सेक्शन मैथमेटिक्स और रीजनिंग ज़्यादा हैं, ये सेक्शन काफ़ी कम है। इस चैनल ज्ञान कलश पर हम आपको सेक्शन 3 की पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक, सेक्शन 3 बहुत ज़रूरी है। कई सारे बच्चे ये सोचेंगे कि अच्छा हाँ मुझे भाषा आएगी, लैंग्वेज आ जाएगा, मेरा क्लास 12th का सब्जेक्ट तैयार है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। नहीं, ये सब्जेक्ट, ये पेपर भी उतना ही ज़रूरी है, अभी देखेंगे आप। ठीक है, फिर से सब्जेक्ट 1 सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 है आपका लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। सेक्शन 2 क्या है? आपका डोमेन सब्जेक्ट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट आपसे मांगा जाएगा। सेक्शन 3 क्या है? आपका एक जनरल पेपर है जिसमें आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आएगा। ये कहाँ के लेवल का होगा? क्लास 8th के लेवल का। ठीक, अब भैया चलो अब शुरू करते हैं। फिर अब तो सेक्शन वाला जो डाउट है मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। इवन देन अगर आपको ये डाउट है कि सेक्शन में हम क्या भरें, कौन सा डोमेन सब्जेक्ट लें, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसका फिर से समाधान कर देंगे, आपको हम सीधा रिप्लाई करेंगे। इवन कई सारे वीडियोस पे आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में कई सारे टीचर्स के नंबर भी लिखे हैं, मेल आईडी भी लिखी है, आप उस पर जा सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो या आप हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के BA LLB पर। ठीक, कई सारे बच्चे लॉ करके और लॉयर और जज जो जुडिशरी वाला पार्ट है वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है? ये ऑनर्स की डिग्री देता है। ठीक, क्या चाहिए? सेक्शन 1A में सेलेक्ट मिनिमम 1 लैंग्वेज फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी, मतलब आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेनी है सेक्शन 1 में से। अभी मैंने क्या बताया? सेक्शन 1 क्या है? लैंग्वेज का पेपर है, तो आपको क्या लेना है? या हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। फिर क्या है? सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या चाहिए? लीगल स्टडीज। ठीक, लीगल स्टडीज आपको लेना है। सेक्शन 3 कंपलसरी फॉर ऑल। अगर आप सेक्शन 3 नहीं देंगे तो आप BA LLB के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बात समझ में आई? सेक्शन 1 में क्या चाहिए? एक लैंग्वेज। सेक्शन 2 में क्या चाहिए? लीगल स्टडीज का पेपर। ठीक, आपने BA किया, BSc किया, BCom किया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ बस आपको ये चाहिए। अब आती बात तीसरी, ये है क्या? एलिजिबिलिटी। ठीक, कौन एलिजिबल है? मिनिमम सिक्योर्ड मार्क्स जो है वो कितने हैं? 45%। ठीक है, 45% आपको चाहिए। किस केस में? जनरल के केस में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 45% मार्क्स चाहिए 12th में। अगर OBC हो तो 42% चाहिए, और SC ST के लिए कितना चाहिए? 40%। इससे कम नंबर है तो आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाओगे। बात समझ में आ गई? फिर से BA LLB में क्या चाहिए? लैंग्वेज, 2 में से एक। सेक्शन में क्या चाहिए? डोमेन में लीगल स्टडीज, और एक आपको जीके का पूरा पेपर कंपलसरी है। ठीक है, फिर आती है बात भैया दूसरी, BCA। ये भी कई सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। क्या लिखा है? सेक्शन 1A में फिर से वह लिखा है मिनिमम 1 फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट लेना है।
ठीक है। फिर क्या है, डोमेन में क्या ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस, आईपी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आगे कुछ लिखा है देखो, एनी टू ऑफ द थ्री, ठीक, मतलब इन तीनों में से फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, इसमें से कोई भी आपको 2 पार्ट डोमेन में चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक लेते हो, मान लो आपने सिर्फ फिजिक्स का पेपर दिया और मान लो आपने बाकी दोनों का पेपर नहीं दिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मान लो मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मैं क्या बना सकता हूं, या तो मैं इंग्लिश ले लूंगा या हिंदी ले लूंगा, ये मेरा एक रिक्वायरमेंट हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, मान लो मेरी फिजिक्स बड़ी बढ़िया है तो मैंने फिजिक्स ले ली और मैथ्स ले लिया, इन तीनों में से कोई 2 लेने, ठीक है। आपको मान लो कंप्यूटर नहीं आता, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बीसीए में एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर आने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स मैथ्स ले लोगे बस काम खत्म। फिर देखो लिखा है जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल, जनरल टेस्ट चाहिए, तो आपका तीसरा पेपर किसका होगा, जनरल टेस्ट, ठीक। इतना कर लोगे, अगर इसमें आपने ये पेपर दे दिया तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीसीए कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मगर एक चीज और, यहां पे देखो कुछ और चीज लिखी है, ये क्या है, एलिजिबिलिटी लिखा है कि साइंस कॉमर्स, अगर in case of the student has passed the class 10+2 from a board other than science commerce, he must have studied mathematics, stats, IP, computer, IP, मतलब अगर मान लो आपने साइंस नहीं लिया, मान लो आपने बीकॉम किया है, ठीक है, तो बीकॉम अगर किया है, सॉरी आपने कॉमर्स सेक्शन लिया है, ठीक है, क्लास 12th में, बीकॉम तो आप करोगे, तो अगर आपने मान लो कॉमर्स लिया, अब भैया यहाँ पे तो आपके पास है नहीं, ना तो फिजिक्स दे सकते हो, ना तो मैथ्स ले सकते हो, ना तो ये, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको इसमें से एक सब्जेक्ट लेना है। बीकॉम में मैथ्स नहीं है, सॉरी क्लास 12th में, ठीक है, मैं एडमिशन करा के मानूंगा इसलिए मैं बार बार बीकॉम कह रहा हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि अगर मान लो 10+2 में आपका क्या है, आपने कॉमर्स सेक्शन लिया, मैथ्स नहीं लिया, फिजिक्स नहीं लिया, तो क्या होना चाहिए, कम से कम आप या तो स्टैट्स ले लो या तो आईपी ले लो, ठीक, कंप्यूटर ले लो, कुछ होना चाहिए आपका, अगर नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, भले आप ये सब पेपर दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीसीए में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, पहली बात तो एक लैंग्वेज लेनी है, फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर में से 2 सब्जेक्ट लेने हैं, जनरल टेस्ट में क्या करना, पूरा कंपलसरी पेपर है सबके लिए, और 10+2 का क्राइटेरिया क्या है कि 10+2 में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैथ्स या इसका पार्ट लेना है, ठीक। अगला पार्ट, चलो, तो हम लोग क्या क्या कवर कर चुके कि बीसीए में क्या क्या चाहिए। अब भैया चलो अगला क्लास है, अब आता है सबसे बड़ा, 3 हमारे पास हैं, बीएससी, बीकॉम, बीए। अभी तक तो बस ऐसे ही खेल रहे थे अगल बगल वाले, केएल राहुल विराट कोहली, अब आया है, ठीक है। ये देखो बीएससी मैथमेटिक्स, अगर बीएससी मैथमेटिक्स में आपको एडमिशन चाहिए, ये वही शुभम वाली प्रॉब्लम है यार, फिर से ये भागा रहा है इधर, ठीक है, अब ये आ गया इधर, ठीक, नहीं आ रहा, छोड़ो, चलो पहले करते हैं, देखते हैं फिर, ठीक। तो ये क्या चाहिए, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, आपको बीएससी चाहिए साइंस में, ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ, दूसरा क्या है, बायोलॉजी के साथ, ये क्या है, मैथमेटिक्स। क्या एलिजिबिलिटी है, ये देखो, मैथ्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैट्स, ज्योग्राफी, ये आपका कोर्स है, ठीक है, इसकी आपको डिग्री मिलेगी, सब्जेक्ट हैं आपके। अच्छा, क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, मेन सेक्शन, सेक्शन 1A लैंग्वेज, सिलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम ईदर हिंदी और इंग्लिश। फिर से वही चीज, देखो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आप एडमिशन चाहिए तो हर चीज में कम से कम एक बात पक्की है कि भाषा जो है पहला पार्ट, उसमें आप या तो हिंदी ले लो या तो अंग्रेजी ले लो, ठीक। फिर क्या है, डोमेन में क्या क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, एनी 2 ऑफ द 4 आर कंपल्सरी, मतलब इन चारों में से पीसीएम जो है आपका और आपका आईपी उसमें से, या कंप्यूटर उसमें से आपको क्या है, 2 का पेपर देना कंपलसरी है। फिर क्या है, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो मान लो फिर से बनाते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। तो पहले हम क्या बनाएंगे, या तो हम हिंदी ले लेंगे भैया, यूपी बोर्ड वाले हैं, और अगर
अंग्रेजी मीडियम है खान सर के वाला, तो क्या ले लेंगे, अंग्रेजी ले लेंगे, इंग्लिश, ठीक। फिर क्या करेंगे, दूसरा पार्ट क्या आएगा हमारा, 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। तो चलो फिजिक्स और मैथ्स वाले तो टीचर से तुम मिल चुके हो, तो हम वो 2 सब्जेक्ट लेंगे जिनके टीचर से तुम नहीं मिले। तो पहला हमारे हैं केमिस्ट्री, अखिलेश सर, ठीक, बहुत जल्दी आएंगे। दूसरा हमारे कंप्यूटर, ठीक, ये दोनों मान लो मैंने सब्जेक्ट ले लिया। तीसरा क्या चाहिए मुझको, तीसरा चाहिए जनरल टेस्ट। अब अगर मैं ये ले लूंगा तो मेरा क्या हो गया, मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूं। मगर यहाँ एक कैच है, कैच ये है, आप जरा पीछे आओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये केमिस्ट्री नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे देखो फिजिक्स भी है और मैथ्स भी है, मैं यही पेपर, और फिजिक्स मैथ्स यहाँ भी है, तो अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक, फिजिक्स और मैथ्स मैं यहाँ भी ले लूं, तो क्या होगा, हिंदी इंग्लिश सेम, फिजिक्स मैथ्स सेम, जनरल स्टडीज का पेपर सेम। अब मैं यहाँ भी पेपर दे सकता हूँ और मैं वहाँ भी पेपर दे सकता हूँ, मैं दोनों के लिए एलिजिबल हो गया। ये बड़ी ट्रिक वाली चीज़ है, ये आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, यही इसमें कैच है। अब जरा सोचो, उसको नहीं पता होगा, उसको पता चला भैया वो कहेगा अरे BCL करना है तो हमको कंप्यूटर का पेपर तो देना ही है, नहीं देना, कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिजिक्स मैथ्स का पेपर दो, हिंदी इंग्लिश का पेपर दो, इसका पेपर दो, यहाँ भी एडमिशन ले सकते हो और BCA भी एडमिशन ले सकते हो। ये हम आपको इस चैनल ज्ञान कलश के माध्यम से बता रहे हैं। अगर फिर भी आपको कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत है, आप हमें मैसेज करिए, हमारे जो लिंक हैं, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। जो भी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे अपने द्वारा, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी फिर से, ठीक। तो हमको अगर BSc में एडमिशन लेना है मैथ्स में, तो क्या चाहिए, हिंदी इंग्लिश ले लो, इन 4 में से कोई 2 ले लो और जनरल का पेपर ले लो। हम यहाँ भी ले गए और वहाँ भी ले गए। केमिस्ट्री लोगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको दोनों का एलिजिबिलिटी चाहिए हो, ठीक। अब भाई चलो अगला आता है बायोलॉजी, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस BSc इन बायोलॉजी, मैं छूंगा नहीं फिर से उधर भाग जाएगा, ठीक। BSc मैं कहूँगा शुभम से स्पेसिफिकली कि इस समस्या का समाधान करें जो हमारे तकनीकी सलाहकार हैं, ठीक। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स ऑफर्ड हैं, ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा आप देखो क्या क्या चाहिए, सेक्शन 1 लैंग्वेज, फिर से वही, हर बार वही है, भाषा देनी, क्या देना, हिंदी अंग्रेजी, असमिया ले लेना तुम, ठीक, असमीज पढ़ना। फिर लेकिन लोगे तो यहाँ एडमिशन नहीं होगा, फिर पक्की बात है, क्योंकि अब क्या कह रहा है, इन दोनों में से एक लोगे तभी होगा। ये नहीं कह रहा कि कोई भी लैंग्वेज ले लो फर्स्ट टाइम में, क्या कह रहा है, फर्स्ट टाइम में या तो इंग्लिश लो या तो हिंदी। फिर क्या है, डोमेन सब्जेक्ट में क्या लेना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनी वन, ठीक है, मतलब इसमें से ये बायोलॉजी कंपलसरी है, बायोलॉजी आपको देना ही देना है, और फिर केमिस्ट्री फिजिक्स में से एक ले लो, आपका काम हो गया, ठीक है। मतलब अब जरा सोचो, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि मैंने हिंदी इंग्लिश ले लिया, ठीक, भाषा ले ली, फिर मैंने क्या किया, दूसरा मैंने 3 भरे, एक फिजिक्स मैं यहाँ से भर सकता हूँ, फिजिक्स मैंने भर दिया, ठीक है। मैं मान लो कंप्यूटर बच्चे लेते हैं और मान लो मैंने बायो का पेपर दे दिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जनरल टेस्ट का पेपर दे दिया। अब जरा तीनों मिला के देखो, यहाँ से हमको क्या एडमिशन चाहिए, बायोलॉजी कंपलसरी भैया मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक मेरे पास है। BSc मैथमेटिक्स में क्या चाहिए था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर में से कोई 2, हमारे पास फिजिक्स और कंप्यूटर है 2, उसके बाद हमारे उसके पहले जाओ IP, उसमें से भी हमारी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है। मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप BSc बायो के लिए भी एलिजिबल हो, BSc मैथमेटिक्स के लिए भी एलिजिबल हो और BCA के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक। तो ये फिर से मैं क्लियर करूंगा, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस जगह पर कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स है और उसमें डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या है। इसमें क्या है, एन एप्लीकेंट हु हैज पास्ड और अपीयर्ड इन दिस, ठीक है, बायोलॉजी। अगर मतलब आप बायो कॉमर्स ग्रुप से हो तो आप ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा
बीकॉम, क्लासेस जिसकी शुरू हो गई, ठीक है। तो बीकॉम में भैया बीकॉम की डिग्री मिलेगी। क्या चाहिए? लैंग्वेज एनी वन, हिंदी और इंग्लिश। डोमेन में क्या चाहिए? अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल। बस मतलब आपको इकोनॉमिक्स नहीं देना, आपको बीएसटी का पेपर नहीं देना, सिर्फ किसका पेपर देना है? सिर्फ अकाउंटेंसी का पेपर देना है बस। हिंदी ले लो या इंग्लिश, सेक्शन 1A में से, ठीक। 2 में से क्या ले लोगे? आप अकाउंटेंसी ले लो। और 3 में से क्या ले लोगे? जनरल टेस्ट। बात खत्म। इतना पेपर दे दो, आपका काम खत्म, काम पैंतीस, आपका एडमिशन हो जाएगा बढ़िया से पेपर दोगे तो। और उसकी तैयारी कौन करा रहा? हम करा रहे हैं, ठीक। बढ़िया तैयारी। चलो भाई, इतनी सारी चीजें मैंने आपको आज बता दी, ठीक। क्या क्या बताया? अच्छा लास्ट, अच्छा बच गया बीए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने बीए एलएलबी पढ़ लिया, हम लोगों ने बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ा, बीसीए पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, बीकॉम पढ़ा, आखिरी है बीए, ठीक है। अपना ही छोड़ रहा हूं मैं। क्या क्या है? ये सारी चीजें आपको ऑफर में है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, डिफेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मेन कैच ये है, ये पढ़ना। यहां पे क्या चाहिए? देखो बड़ा सा लिखा है, ध्यान से सुनना, सबसे कैची यही है। लैंग्वेज सेलेक्ट मिनिमम 1 लैंग्वेज फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश। फिर से हिंदी इंग्लिश ले ली। फिर लिखा नोट, फॉर उर्दू अरेबिक पर्शियन कोटा एडमिशन द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट, ये लैंग्वेज करना है। अगर मान लो आपको उर्दू के कोटे में एडमिशन लेना, अरेबिक में लेना है, तो भैया वो लैंग्वेज भी ले लेना। लेकिन अगर आप नॉर्मल उसमें हो, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वाले में हो, तो हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज ले लोगे, आपका काम हो जाएगा। फिर क्या है? सेक्शंस 1A 1B इज नॉट कंपल्सरी फॉर सच कैंडिडेट। मतलब अगर आप उर्दू अरेबिक वाले कोटे से हो तो आपके लिए हिंदी इंग्लिश लेना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन आपने पहले देखा होगा कि बीएससी, बीकॉम, बीसीए, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो उसमें अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको पक्का है कि भाषा का एक पेपर आपको देना ही देना है, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है, उसका शॉर्टकट नहीं है। फिर क्या है? डोमेन सब्जेक्ट। क्या क्या दे सकते हो? एनी 2 of 8, 8 में से कौन कौन सा? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड संस्कृत। इसका मतलब आप इन 8 में से कोई 2 पेपर दो और आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के उसमें एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी इंग्लिश, 8 में से 2 का पेपर दो, सेक्शन 3 का कंपलसरी पेपर दो, बढ़िया सा एडमिशन ले लो। यहां पे देखो एक बात है, ठीक। एडमिशन लिखा है, क्या लिखा है? जिसने पास किया है इन एनी स्ट्रीम ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय दीज बोर्ड्स वो एलिजिबल है, या इक्विवेलेंस, ठीक है। कई सारे उसका नाम 12 के अलावा कुछ और रखते हैं, बट 10+2 के फॉर्मेट में होना चाहिए। जिसने क्या किया है, आप चाहे किस भी ऐसे ग्रुप से हो, जैसे आप किसी भी ग्रुप से हो, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट मस्ट हैव ज्योग्राफी और साइंस इन इंटरमीडिएट लेवल। मतलब अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो साइंस या ज्योग्राफी आपका होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो एडमिशन उर्दू में लेना है, पर्शियन में, तो भैया उर्दू पढ़े होने चाहिए। अब मुझे कोई कर दे उर्दू ले लो, तो मैं तो ये उल्टा पढ़ के आऊँगा, मुझे तो नहीं आती, ठीक। तो उसके लिए क्या है? हिंदी इंग्लिश लेना है। मगर हिंदी इंग्लिश नहीं है तो क्या लेना है? फिर अगर आपको उर्दू कोटे से एडमिशन चाहिए तो उर्दू कोटा वाला ले लेना। अच्छा, यहाँ पर कुछ और लिखा है, बीए जो इंस्ट्रूमेंटल है या म्यूजिक है, बीपीए है, ये भैया देखो हम तैयारी नहीं करा रहे हैं। इसमें अगर आपको कुछ चाहिए आप हमसे एलिजिबिलिटी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई स्पेसिफिक कैंडिडेट होंगे, हम उनको पक्का उनके लिए अलग से वीडियो बनाकर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ का हम म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, तबला, गिटार, ढोलक सबका हम बना देंगे एक साथ, ठीक है। अगर हमारे साथ आप आते हैं, जुड़ते हैं, इसके बच्चे हमें मिलते हैं, तो हम पक्का आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक। अभी देखो ये वीडियो मुझे लगता है लंबा जाएगा। मैंने शुरू में बोला था कि बीएचयू भी कवर कर देंगे, बट आपको समझाएंगे और समझ में नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। बीएचयू में देखो एक और कैच है,
ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैच क्या है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें उसमें अलग हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एडमिशन टेस्ट में BA, BSc, BCom, BCA इसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट आपको चाहिए, मैंने आपको पूरा बता दिया। कहीं कोई स्लाइड सा छोटा सा भी डाउट है आप हमको लिखिए, हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये हमने बहुत मेहनत से बनाई है, ठीक। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमको लिखिए। मैं फिर से कहता हूँ आप हमारे चैनल ज्ञान कलश पर आओ, ऐसा कुछ नहीं है जो हम जिसका समाधान नहीं करेंगे। A to Z, नख से शिख। नख माने क्या होता है? नाखून। शिख माने चोटी। शुरू से अंत तक सब हम सोल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। अभी हमारी आधी टीम से मिले हैं आप, जो है ना बड़ा बम, अभी आना बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे अगली यूनिवर्सिटी में और उसमें कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट आपको चाहिए एडमिशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।